कहते हैं कि इंसान अपनी मर्जी से जब जीवन साथी चुनता है ना, तो वो ये सोचता है कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये इंसान मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्यार भरी कसमें, वादे और सातों जन्मों का साथ। ये कहानी है एक ऐसे ही आदमी की जिसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की, उसके लिए दिन रात पसीना बहाया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? धोखा। और धोखा भी ऐसा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चंडीगढ़ के मौली कॉम्प्लेक्स की एक ऐसी सच्ची घटना, जहां एक पत्नी ने अपने ही ट्यूशन पढ़ने वाले एक 20 साल के लड़के के लिए अपने 8 साल पुराने सुहाग को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान किस हद तक जा सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बात है चंडीगढ़ के मौली कॉम्प्लेक्स की। वहाँ एक लड़का रहता था, नाम था मोनू। उम्र यही कोई 32 साल। अब मोनू कोई बड़ा सेठ या करोड़पति तो था नहीं, वो एक सीधा साधा मेहनती इंसान था। अपना ई रिक्शा चलाता था। सुबह से शाम तक चंडीगढ़ की सड़कों पर रिक्शा चलाकर जो भी 2 पैसे कमाता, चुपचाप लाकर अपने परिवार के हाथ में रख देता। करीब 8 साल पहले की बात है। मोनू को प्यार हुआ कोमल नाम की एक लड़की से। कोमल भी उसी की हम उम्र थी। दोनों की आंखें चार हुई। प्यार परवान चढ़ा और दुनिया वालों से लड़ भिड़ कर दोनों ने लव मैरिज कर ली। शादी के बाद सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा एक आम मिडिल क्लास परिवार में चलता है। छोटी मोटी नोक झोंक, ढेर सारा प्यार और आने वाले कल के सपने। इन खुशियों को 4 चांद लगाने के लिए उनके घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया। उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई। आज वो बच्ची 6 साल की हो चुकी है। मोनू सोचता था कि बस अब जिंदगी सेट है। वो दिन भर ई रिक्शा चलाकर पसीना बहाता था। और उसकी पत्नी कोमल, वो पढ़ी लिखी थी, तो उसने सोचा कि घर पर खाली बैठने से अच्छा है बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूं, घर में 2 पैसे और आ जाएंगे। मोनू भी खुश था कि पत्नी समझदार है, हाथ बटा रही है। लेकिन दोस्तों, मोनू को क्या पता था कि जिस ट्यूशन के पैसों से वो अपनी बेटी के भविष्य के सपने बुन रहा है, वही ट्यूशन उसके घर की बर्बादी का रास्ता खोल रहा है। कोमल के पास मोहल्ले के कई बच्चे पढ़ने आते थे। उन्हीं में से एक था सनी, उम्र सिर्फ 20 साल। जी हाँ, कोमल से पूरा उम्र में 12 साल छोटा। लेकिन पता नहीं कब गुरु और शिष्य का ये रिश्ता एक गंदे और नाजायज खेल में बदल गया। शुरुआत में तो किसी को भनक नहीं लगी। ट्यूशन के बहाने सनी का उनके घर आना जाना बढ़ गया। घंटों घंटों बातें होने लगी। जब मोनू अपना ई रिक्शा लेकर काम पर निकल जाता, तो पीछे से घर में एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। कोमल और उस 20 साल के लड़के सनी के बीच नज़दीकियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों ने सारी मर्यादाएं लांघ दी। कहते हैं ना कि पाप कभी छूटता नहीं है। एक दिन मोनू ने वो देख लिया जो किसी भी पति के लिए जीते जी मरने के लिए बराबर होता है। मोनू ने अपनी ही पत्नी को उस ट्यूशन वाले लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। जरा सोच कर देखिए उस आदमी की हालत, जिस औरत के साथ उसने लव मैरिज की, जिसके लिए वो दुनिया से लड़ा, वो औरत एक 20 साल के लड़के के साथ। मोनू के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई हो, मानो पूरा आसमान टूटकर उसके सिर पर गिर गया हो। जब ये राज खुला तो घर में भूचाल आ गया। लेकिन मोनू फिर भी अपनी शादी बचाना चाहता था। आप यकीन मानेंगे, उस आदमी ने अपनी पत्नी को समझाया। उसने कहा, कोमल जो हुआ सो हुआ, हमारी एक 6 साल की बच्ची है, उसका तो मुंह देख, इस लड़के को छोड़ दे, घर मत उजाड़।
लेकिन कोमल के सिर पर तो उस 20 साल के लड़के का भूत सवार था। बात इतनी बढ़ गई कि मोहल्ले और रिश्तेदारों की पंचायत बैठाई गई। दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्गों ने बैठकर बैठक की। सबने कोमल को समझाया कि बाउली अपना घर क्यों बसा बसाया उजाड़ रही है, इस उम्र के कच्चे लड़के के पीछे अपनी बच्ची का भविष्य क्यों खराब कर रही है। लेकिन पता है कोमल ने भरी पंचायत में क्या जवाब दिया? उसने सीना तान कर सबके सामने कह दिया, मुझे अगर अपने पति से तलाक भी लेना पड़े ना तो ले लूंगी, लेकिन मैं सनी को कभी नहीं छोड़ूंगी। भरी पंचायत में एक पति की इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। पत्नी की इस बेशर्मी और जिद ने मोनू को अंदर से खोखला कर दिया। वो आदमी जो ई रिक्शा खींचता था, वो अपनी जिंदगी का रिक्शा और नहीं खींच पा रहा था। इस विवाद के बाद घटना के ठीक 1 हफ्ता पहले कोमल अपने पति और उस 6 साल की मासूम बच्ची को रोता बिलखता छोड़कर अपने मायके चली गई। कोमल के जाने के बाद मोनू का घर मानो एक खंडर बन गया था। जिस घर को उसने लव मैरिज करके बसाया था, वहां अब सिर्फ उसकी सिसकियां गूंजती थीं। पत्नी का यूं धोखा देना और फिर बेशर्मी से घर छोड़ जाना मोनू को गहरे डिप्रेशन में ले गया। वो दिन रात घुटता रहा और फिर एक दिन उस बेबस पति ने हार मान ली। तनाव और निराशा इस कदर हावी हो गई कि मोनू ने अपने ही घर में उसी छत से फांसी का फंदा लगाया और झूल गया। अपनी जीवन लीला हमेशा के लिए समाप्त कर ली। वो हंसता खेलता इंसान एक धोखेबाज पत्नी और उसके आशिक की भेंट चढ़ गया। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे मौली कॉम्प्लेक्स में हड़कंप मच गया। मौली जागरण थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोनू के भाई कपिल ने रोते हुए पुलिस को सारी सच्चाई बताई। कपिल के बयानों के आधार पर पुलिस ने उस बेरहम पत्नी कोमल और उसके प्रेमी सनी के खिलाफ धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द दोनों को गिरफ्तार करके सख्त पूछताछ की जाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल पुलिस या अदालत का नहीं है। सवाल ये है कि उस 6 साल की बच्ची का क्या कसूर था, जिसने अपना पिता खो दिया और जिसकी मां अब शायद जेल की सलाखों के पीछे होगी। लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार के नाम पर किसी के भरोसे का ऐसा कत्ल करना, क्या इसे आप सही कहेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपको भी झकझोर दिया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि लोगों को समझ आए कि एक गलत कदम कितने लोगों की जिंदगी तबाह कर सकता है। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।